अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इमेजेस, इलस्ट्रेशन और फोटोज जो है वो किस तरह से सेल कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो है वो जरूर देख ली होगी, जिसमें मैंने जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका बताया था। अगर किसी का जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो अपना जीमेल अकाउंट मेरी पिछली वीडियो देख करके लाजमी बना लें। और जिन लोगों का बना हुआ है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से जो है वो प्ले स्टोर को ऑन किया होता है और उसी के ऊपर आपकी ईमेल वगैरह आ रही होती हैं, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एंड्रॉइड के ऊपर जो है अकाउंट तो बनाया होता है, लेकिन वो किसी दूसरे लोगों से बनवाया होता है तो उनको नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था कि जीमेल का अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है। तो बजाय आप किसी से बनवाने के, सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद आने चाहिए। अगर आपको खुद आ गया तो फिर आप जो है किसी भी वक्त आप अपने ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, एक्टिव नहीं हो रहा, तो वो उसको आप दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने तरीकाकार बताया था। पूरी वीडियो को आप फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये अकाउंट जो है आप, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो जी मेल का अकाउंट कम अज़ कम जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम आते हैं कि आप इमेज, फोटोज, इलस्ट्रेशन और या आप हाथ से पेंटिंग करते हैं, हाथ से ड्राइंग करते हैं, तो वो किस तरह से आप सेल कर सकते हैं। आज मैंने आपको जिस वेबसाइट के ऊपर आपने सेल करना है उसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियो इसके ऊपर आती रहेंगी। यकदम से ना आपको समझ आना है और ना इतनी लंबी वीडियो बन जानी है कि आप लोगों ने देखनी है। जी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन जो है इस पर क्लिक करें और इसके साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मेरी तमाम नोटिफिकेशन जो नई वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। एक तो ये तरीकाकार है कि आप चैनल से, मेरे चैनल पर जाकर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं और आप मेरी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अगर फर्ज करें ये मेरी वीडियो है, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ में बेल बटन को क्लिक करके इसको ऑल कर दें। और अगर आप फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। इस सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें और इसके साथ बेल का बटन बन जाएगा, तो बेल के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर लें। तो इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप फ़ोन पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ये वाला बटन सब्सक्राइब, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके साथ बेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और इसको ऑल पर प्रेस कर दें। तो इससे ये होगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और तो इसके लिए सबसे पहले आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ये इस वीडियो के नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर शो मोर पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये सबसे पहला लिंक जो है ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्लिक ऑन गिवन लिंक फॉर क्रिएटिंग शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये शटरस्टॉक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो अकाउंट है ये वो वाला अकाउंट नहीं है, ये कंट्रीब्यूटर पर अकाउंट है। अगर आपका ऑलरेडी शटरस्टॉक पर अकाउंट है तो वो काम नहीं करेगा, ये कंट्रीब्यूटर पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपने ये रेड कलर में गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक किया, जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम है। इसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम लिखना है। अच्छा, ये याद रखना है कि ये डिस्प्ले नेम जो है ये आप
ایک ہی بار صرف اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ ایک ہی بار اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ چینج نہیں کر سکیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نام کو بڑا سوچ سمجھ کے رکھیے گا، اس کو آپ بجائے اپنے نام کے اس کو کوئی ایز اے کمپنی نیم جو ہے وہ آپ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر اپنا نام آر ایف کلیکشن رکھتا ہوں۔ یہ وہ نام ہے، جو بھی بندہ کوئی امیج ہمارا پرچیز کرنے آئے گا تو اس کے پاس آر ایف کلیکشن کے نام سے ہمارا پیج ہوگا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے بجائے اپنے نام کے ایک کوئی اور نام رکھے۔ نام لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے، یہاں پر ای میل لکھا ہوا تھا، اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ نے پاسورڈ اپنا لکھنا ہے۔ یہ پاسورڈ جو ہے یہ آپ نے جو جی میل اکاؤنٹ بناتے وقت لکھا ہے اس سے فرق ہو سکتا ہے، اس پاسورڈ کا اس والے پاسورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ وہی والا پاسورڈ رکھنا چاہیں یعنی آپ نے جی میل والا تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نیا پاسورڈ رکھنا چاہیں تو نیا پاسورڈ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ پاسورڈ یہاں پہ اپنا رکھتا ہوں، یہ میں نے اپنا پاسورڈ لکھ دیا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ I certify that I am 18 or older and I agree to the terms and service and privacy policy۔ یہ ہر ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ ان کے لائسنس ٹرمز ہوتی ہیں، ان کو آپ نے ایگری کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کو آئی سرٹیفائی کو میں اس کو چیک کر دیا، اس کو میں چیک کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ کے اوپر کلک کروں گا، یہ پیج آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے تھینکس عمر فاروق، پلیز چیک یور ای میل ٹو ویریفائی یور اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اس نے آپ نے جو اس کے اندر پیچھے فارم کے اندر جو آپ نے ای میل اکاؤنٹ اپنا لکھا تھا اس کے اوپر ایک ای میل سینڈ کی ہے، تو اب ہم اس ای میل کو آپ نے چیک کرنا ہے، یعنی کہ اب ہم اس کو چیک کریں گے۔ اس کے لیے ہم اپنی ای میل میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ای میل میں اب ہمیں اس نے یہ دیکھیں ویریفائی کی ای میل ہمیں بھیجی ہے، تو یہ ویریفائی کرنے کے لیے ایک ای میل آپ کو بھیجتا ہے، تو اس کے اوپر میں اب کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ پلیز کلک ہیئر ٹو ویریفائی یور ای میل، اب اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، یہ جو بلو ٹیکسٹ ہوا اس کے اوپر، جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو پھر ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس نے اپنا پیج کھول دیا، اس نے کہا جی تھینکس یور ای میل ہیز بین ویریفائڈ۔ اب ہمارا ای میل جو ہے وہ ویریفائی ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ والا جو ای میل ہے یہ انہی کا ہی ہے، انہوں نے لنک وہاں پہ بھیج کے ہمیں ویریفائی کر لیا۔ اب اس کو ہم کریں گے نیکسٹ، یہاں پر آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا آگے اب یہ شٹر اسٹاک کا فارم آ گیا، اس میں آپ نے اپنی انفارمیشن لکھنی ہے، تو یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ اپنا کنٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا کنٹری ہے، فرض کریں میرا کنٹری پاکستان ہے، یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے، جو بھی آپ کا ایڈریس ہے، یہ کانفیڈینشیل ہے اس لیے اس کو جو ہے میں ابھی ہائیڈ کر دیتا ہوں، لیکن میں لکھ کے اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھ کے، اس کے بعد سٹی لکھ کے، اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کا زپ کوڈ ہوگا وہ پوسٹل کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، یہ میرے خیال سے آپشنل ہوتا ہے، ویسے صرف آپ کا فون نمبر جو ہے وہ ان کو ریکوائرڈ ہے، تو فون نمبر آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنا ہے، جو بھی آپ کا فون نمبر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے چیک آلریڈی ہوتا ہے، اس کو آپ نے چیک ہی رہنے دینا ہے۔ مائی ریزیڈینشیل اینڈ میلنگ ایڈریس آر دا سیم، اگر یہ دونوں سیم ہے تو پھر آپ نے یہاں پر جو ہے اس کو چیک ہی رکھنا ہے، اگر سیم نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پر اپنا میلنگ ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ تو
अब इसके बाद मेरा ये सेम है, मैं इसको चेक करूँगा और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जी वो कह रहा है हमें वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क। वो कह रहे हैं जी अब आप अपने अपलोड करें, और जहाँ से हम डायरेक्टली अपलोड पे जा सकते हैं, लेकिन अपलोड करने के बजाय हम यहाँ पे इसका डैशबोर्ड देखते हैं। अब करते हैं जी गो टू योर डैशबोर्ड, इस पे मैं गया तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये हमारे पास आ गया। तो आज की वीडियो यहाँ तक। इसके बाद हमारा अभी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हम अपना प्रोफाइल भी कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या लिखना है, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करनी है, इसके लिए अभी आपको एक और अकाउंट चाहिए जो कि आपके बैंक का अकाउंट होगा, जिसके अंदर आपने पैसे रिसीव करने हैं, अपने डॉलर आपने रिसीव करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम बनाएंगे, क्योंकि उसकी हमें अब इसको कंप्लीट करने में जो है उस अकाउंट की भी हमें ज़रूरत है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें, और जहां पर आपको समझ नहीं आई है वो आप लाजमी मुझे बताएं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।